आ गए हैं, जल्द ही अच्छी खबर आने का इम्कान है। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। मजीद बता रहे हैं यासिर नजर। जी यासिर, IMF और के मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला है? मामला किस नहज पर पहुंचे और कब अच्छी खबर मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि IMF और पाकिस्तान के दरमियान ये बताया गया है हुकाम की जानिब से कि तमाम तर शराइत जो हैं अब पाकिस्तान ने पूरी की थी, और उसके बाद अब उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि मामला तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और किसी भी वक्त जो अच्छी खबर है वो मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तमाम पेश की शराइत और उसके बाद IMF ने जो बजट पे एतराज़ किया था वो भी तमाम शराइत मुकम्मल कर चुका है। और उसके बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना जो है, IMF मिशन चीफ और इन सारों से बाकायदा मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते भी कर चुके हैं, और इसके बाद दोस्त ममालिक ने भी अपना जो किरदार है वो अदा किया है। तो तब जाके अब तमाम तर मामलात वज़ारत ख़ज़ाना और IMF हुकाम भी ये बता रहे हैं कि अब मामला तकरीबन तय पा चुके हैं, और कुछ चीज़ों के बाद हतमी तौर पे इस चीज़ का ऐलान हो जाएगा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि मामला जो हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार। अच्छा यासिर, ये बताइएगा, पिछले 3 रोज से ये स्पेकुलेशन चल रही है कि अच्छी खबर आने वाली है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट चीज़ सामने नहीं आती है। तो अभी क्या डेडलॉक है या आखिरी चीज़ क्या है जो पूरी नहीं हो पा रही है और अनाउंसमेंट नहीं हो रही है? इस हवाले से क्योंकि कोई जितनी भी मीटिंग्स IMF की होती हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात जो हैं तकरीबन रोज़ाना छुट्टियों के दिनों में रोज़ाना रात के औकात में होते हैं, क्योंकि अमेरिकन वक्त के मुताबिक। तो इसलिए अब चीज़ें तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जो IMF ने शराइत कही थी वो अब पाकिस्तान ने पूरी कर ली हैं, और शराइत पूरी करने के बाद अब IMF के पास है कि वो किस वक्त अब इस सारी चीज़ को अनाउंस करता है, और इस हवाले से जो सारी चीज़ें तय हुई थी उस पे उसको क्या कैसे लेके आगे चलता है, और इसके बाद जो मुआहदे की तरफ बढ़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम के तमाम जो उनकी तरफ से पेश की शराइत रखी गई थी, ठीक है यासिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। तारिक चौधरी साहब, बताया तो यही जा रहा है कि मुज़ाकरात फिल वक्त जो है वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जल्द अच्छी खबर आने की जो है वो इम्कान है, तो आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये बात दुरुस्त है। हुकूमती जो हल्के हैं और वज़ारत ख़ज़ाना है इस बात की तस्दीक कर रही हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ी नज़दीक है मामला ज़बानी तौर पर, रसूली तौर पर इन प्रिंसिपल तय हो चुके हैं। और ईद की छुट्टियों के बाद या से पहले ही किसी वक्त इसकी अनाउंसमेंट बदौको है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को ये शॉर्ट टर्म जो एक असिस्टेंस होगी, चूँकि 29 तारीख को IMF के साथ जो 9th रिव्यू है उसकी मुद्दत खत्म हो जानी है, तो पाकिस्तान इस बात पे निगोशिएट कर रहा है कि पाकिस्तान को कोई शॉर्ट टर्म जो है वो एक असिस्टेंस मिल जाए। उस वाले से जो इंडिकेशन यही है कि अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि 100% तकरीबन मामला तय हो चुके हैं, तो इस पे तो है 2.5 $2.5 अरब की एक असिस्टेंस जो है मुतवक्को है, और वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगी। और उसके बाद जो 9th रिव्यू है, या तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा या फिर जो है 10th रिव्यू के लिए दोबारा से पाकिस्तान निगोशिएट करेगा। बहरहाल ये सारी इतराज़ जो है ये गर्दिश कर रही हैं, और हुकूमती हल्के यही कह रहे हैं कि ये डील जो है प्रिंसिपली जो है वो तय पा चुकी है, और किसी वक्त ये अनाउंसमेंट वो है। एक खबर जो है उसके बारे में यही इंडिकेशन है कि ये खबरी आने वाली है। जी अच्छा तारिक साहब, जो भी वर्जन आ रहा है वो हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम IMF को देखें तो वहाँ बिल्कुल खामोशी नज़र आ रही है। ईद के बाद का भी जो उनका रोस्टर है, मीटिंग शेड्यूल जो IMF जारी करता है, उसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि गुज़श्ता 1 से 1.5 हफ्ते के दरमियान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की 3 जो है बिलमशाफा मुलाकातें हुई हैं IMF की MD के साथ, और उसके अलावा परसों उनकी मुलाकात उनकी टेलीफोन पर, कल उनकी टेलीफोन पर बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिसमें जो IMF की तरफ से जो इंडिकेशन था वो खासा मुस्बत था। जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया था। ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान की मुश्किलात से भी वो आगाह हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में IMF के जो कंट्री डायरेक्टर हैं जोनाथन साहब, उनकी तरफ से भी जो एक रिटन स्टेटमेंट आई थी, उसमें अगरचे वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहा गया था, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ मुस्बत इशारे थे। जहाँ तक आपका ये कहना है कि वो उनके रोस्टर में तो नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी जो आलमी मालियाती अदारा है उसकी तरफ से खबर जो है वो ज़ाहिर है पहले लीक तो नहीं होती है, ना ही ये कहा जाता है कि हमने इधर वे है नेगेटिव है या पॉजिटिव है,
लेकिन जो इंडिकेशन है, ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत ख़ज़ाना जो बातें कर रही है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इंडिकेशन है, और उसी इंडिकेशन के पेश नज़र ये कहा जा रहा है कि ऐलान जो है वो जल्द हो जाएगा या फिर आगे मुमकिनात हैं। यासिर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि मामला तो तकरीबन तय पा चुके हैं और इससे पहले हमने मुलाकातों का सिलसिला भी देखा, IMF की जानिब से कोई डेडलॉक इसमें अभी भी बाकी है या फिर अब तक जो है कहा जा रहा है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है कि जल्द ऐलान कर देंगे इस पर? जी, क्योंकि IMF पहले ही कह चुका है कि तकरीबन जो पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान की उन्होंने डिमांड की थी, पाकिस्तान ने वो पूरी की हैं। फिर बजट पे कुछ एतराज़ात थे, वो भी दूर किए गए हैं। फिर उसके बाद तहरीरी तौर पे बाकायदा पाकिस्तान ने ईमेल के ज़रिए सारी डिटेल जो बजट पे तब्दीलियाँ की गई हैं वो उनको भिजवा दी थी। उसके बाद वर्चुअल मुज़ाकरात जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन होते रहे, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म खुद जो हैं, मिशन चीफ जो हैं, इनसे मुलाकात और इनके जो आला हुकाम हैं उनसे बाकायदा टेलीफोनिक राब्ते भी पहले किए गए। फिर उसके बाद बिलमुशाफा मुलाकातें जो हैं वो भी हो चुकी हैं। तो अब जो तमाम तर क्वेश्चन जो पाकिस्तान की जानिब से थी वो तो मुकम्मल कर ली गई हैं। फिर IMF ने जो डिमांड की थी वो भी अब मुकम्मल कर ली गई है। और जहाँ तक अनाउंस करने के हवाले से है, तो इसमें क्योंकि IMF का बाकायदा बोर्ड चीज़ें वो सारी इन चीज़ों को जायज़ा लेता है और वक्तन फ़क्तन जो चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से भिजवाई जाती हैं उस पर वो सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ऐलान करता है। लेकिन हतमी तौर पे ऐलान तब होगा जब ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, उन पे मुकम्मल तौर पे मुतमैन हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यही जो ज़िम्मेदार हुकाम है उनकी तरफ से बताया गया है कि अब मामलात जो हैं वो तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और इसमें कोई अबाम नहीं है कि अब जो मामलात हैं वो तय ना पाएँ। और तकरीबन ये बताया गया है कि अब चीज़ें हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, अब सिर्फ अनाउंस होना जो है वो बाकी है। और उसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी हैं और इन ऑप्शन को भी पाकिस्तान लेके आगे चल रहा है, क्योंकि अब अगली जो हुकूमत होगी उनका ये बताया जा रहा है कि वो 3 साल के लिए जो एग्रीमेंट है वो कर सकेगी और इस तरह की जो मजीद टर्म एंड कंडीशन है उसमें तब्दीलियां भी IMF की तरफ से जो हो सकती हैं। और क्योंकि IMF ने 9वें जायजा और बोर्ड जो इजलास के बारे में यकीन दहानी करवाई थी और ज़राए का ये भी कहना है कि कम वक्त के बाद बोर्ड का इजलास मुमकिन नहीं था, तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसीक कर दी जाए, ये भी पहले सजेशन आई थी। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन अब मामलात इस नैच पे जो पहले पहुंचे थे, एक तरफ तो डेडलॉक था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए अब मामलात आगे बढ़े हैं और तकरीबन ये बताया गया है कि अब चीज़ें हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और किसी भी वक्त इस हवाले से हतमी और अच्छी खबर जो है वो आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पर जल्द अहम और अच्छी खबर आ सकती है। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान IMF की शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म और दोस्त ममालिक के ताउन से पेशरफ्त मुमकिन हुई है। हमें अपडेट कर रहे थे आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नज़र और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।